अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग जो है मैंने थर्सडे नाइट को स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ मुझे जुम्मा की पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और वो इसलिए भी शेयर करनी थी और जुम्मे का दिन इसलिए भी स्पेशल था। एक तो जुम्मे का दिन था, जुम्मे का दिन होता ही वैसे भी स्पेशल है। और दूसरा ये था कि जुम्मे वाले दिन हमें ऑफ़ मिला हुआ है रोटेशंस की तरफ से इस दफ़ा, बिकॉज़ केसेस भी बहुत कम आते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट डे होता है, तो उन लोगों ने हम पर रहम खाकर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की और हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने हमें जो है वो फ्राइडे ऑफ दे दिया था। और थर्ड बात ये थी जुमे के स्पेशल होने की कि उस दिन कोमल मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग मामा को किचन में बिल्कुल भी इंटर होने नहीं देंगे। हम लोग सारी प्रिपरेशन जो भी छोटी मोटी सी है, इफ्तारी बनाने की या फिर डिनर वगैरह की प्रिपरेशन की, वो हम लोग खुद ही कर देंगे। तो इसी वजह से ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा स्पेशल था। उस दिन जुमे वाला दिन भी स्पेशल था हमारे लिए। पापा जो वो कुछ सामान लेकर आए थे, तो वो उसकी सही तरीके से उसको करके रख रहे थे, क्योंकि पापा की आदत होती है कि वो बाहर से कुछ भी अगर सामान वगैरह लेकर आते हैं तो उसको अच्छे तरीके से उसकी अपनी जगह पर भी वो खुद ही रखते हैं। बेलू के साथ तो आप लोगों ने मिल ही लिया। हाँ भाई, मैं आपको एक और बात बताना भी भूल गई कि जुम्मे वाला दिन, ये वाला जो जुम्मा है, ये बेलू के लिए भी स्पेशल था। क्यों बेलू के लिए स्पेशल था वो इंशाल्लाह व्लॉग जैसे जैसे आप लोग देखते जाएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। खैर, फिर ये सहरी का टाइम था, हम लोगों ने यहाँ पर सहरी की A अल्हम्दुलिल्लाह। few moments later. अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें फ्राइडेज़ ऑफ होता है रोटेशन से, तो सहरी करके हम लोग सो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन 12 बजे उठे और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं वेट के पास। बेलू के लिए स्पेशल इस दिन वो दिन इसीलिए था बिकॉज़ बेलू की जो सर्जरी हुई थी, तो उसका जो स्टिच वगैरह लगा था उसको रिमूव करवाने के लिए हमने जाना था। तो ये बेलू की एक तरीके से जो है वो थोड़ी सा अच्छा और स्पेशल डे था। और यहाँ पर हम लोग बेलू को अपने साथ लेकर जाते हैं। बेलू को जो है वो एक ट्रॉमा सा हो गया है वेट के पास जाने से। वो जब भी हमें गाउन्स वगैरह पहने हुए देखती है ना, वो भाग जाती है। हमारा जो दूसरा पोर्शन है वहाँ पर भाग जाती है और बेड के नीचे छिप जाती है और निकलती भी नहीं है। तो ये बेलू के साथ हुआ है। फिर भी अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने बेलू को निकाला, बिकॉज़ हमारा जो रिक्शा वगैरह था वो भी अंकल आ गए थे, कब से हमारा वेट कर रहे थे। तकरीबन 10-15 मिनट उन्होंने बाहर हमारा वेट किया। बेलू जो है वो बेड से निकल ही नहीं रही थी बाहर। खैर, बेलू का यहाँ पर हम लोगों ने ग्रूमिंग वगैरह भी करवाया, उसके नेल्स वगैरह कट करवाए। और बेलू का स्पेशल डे था, तो इसी वजह से बेलू के लिए हम लोगों ने ट्रीट भी बाय की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेलू की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो गई है। इसका स्टिच वगैरह भी रिमूव हो गया, इसका पूरा जो वूंड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हील हो गया है। उस दिन वेट के पास काफ़ी सारे जो है वो पेशेंट्स आए हुए थे, यानी कि जो एनिमल्स वगैरह थे वो आए हुए थे। तो इसी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया था। जो जब मैं घर वापस आई तो ट्यूशन वाले बच्चे ऑलमोस्ट जो वो आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इनके पेपर्स भाई अभी चल रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ गाइस, कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 7 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है। अभी तो सिर्फ रिज़ल्ट आया है पास और फेल का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन जो है वो पास हो गई है। बस दुआ करिएगा फ्रेंड्स कि मेरी जीपीए जो है वो अच्छी आ जाए। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। अल्लाह ताला का भी बेहद शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने मेरी हर मुश्किल वक्त में मदद की है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर मुश्किल वक्त में संभाला है, सपोर्ट किया है। उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद असर की हम लोगों ने नमाज़ अदा की। देन हम लोग आ गए थे किचन में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हम लोग जो हैं भी थोड़े से आराम आराम से काम करने वाले। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि भाई चले जाते हैं किचन में, ऐसा ना हो कि फिर हम लोग इफ्तारी का टाइम हो जाए हम लोग अभी तक अपना काम करते रहें। कोमल ने कहा कि वो फ़्राइज़ बनाएंगी, क्योंकि कोमल जो है वो फ़्राइज़ अच्छे बना लेती हैं। और मैंने कहा कि भाई मैं आलू का सालन बना लेती हूँ, बिकॉज़ उसके बाद मुझे एक दो और चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है। तो आलू का सालन हम लोग जो है वो खा लेंगे। वैसे भी अगर इफ़्तार हमारा हैवी हो जाता है तो हम लोग डिनर नहीं करते, हम लोग फिर डायरेक्ट जो भी सालन वगैरह प्रिपेयर किया हुआ हो वो सहरी में ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो आलू कट कर रही हूँ आलू का सालन बनाने के लिए। और कोमल ने जो है वो कट कर लिए थे आलू फ्राइज़ बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने पहले कोमल से कहा कि मैं एक आलू का जो सालन है वो उसको चढ़ाकर चूल्हे पर और साइड पर रख देती हूँ, तुम आकर अपनी फ़्राइज़ वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर लेना। हम लोगों ने छोटी मोटी से अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए कि मामा को जो है वो 1-2 दिनों के लिए हम लोग रेस्ट वगैरह दें। बिकॉज़ 1-2 दिनों का रेस्ट मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज़ सिर्फ फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने कुकिंग नहीं की, बल्कि अब मेरी तरफ से ये कोशिश होती है कि जो जो सालन मुझे बनाने आते हैं या फिर जो मुझे नहीं भी बनाने आते, मामा की हेल्प से वो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मामा को थोड़ा बहुत सा रेस्ट मिल जाता है। भाई हम लोग भी बड़े हो गए, हम लोगों को भी किचन में अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। कब तक मामा जो है वो हमारे सारे काम सर अंजाम देती रहेंगी। तो खैर, अभी अल्लाह ताला ने ये सोच मेरे माइंड में डाली है। होपफुली ये सोच आगे भी मेरे माइंड में जो है वो चलती रहे और मैं इस पर इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करती रहूँ। खैर, बिल्कुल ही सिंपल से मैंने आलू की रेसिपी बनाई थी, शोरबे वाला जो है वो रेसिपी नहीं थी।
बिना शोरबे वाले आलू हम लोगों ने बनाए थे, जिसमें बेसिक से स्पाइसेस मैंने ऐड किए। सबसे पहले आलू जो है वो बर्तन में शामिल किए, उसके अलावा इसमें ऑयल ऐड किया, देन नमक ऐड किया, देन अभी मैं काली मिर्च कह रही हूँ, ये क्या है, लाल सुर्ख मिर्चेस में ऐड करूँगी। भाई मैं जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ या फिर किसी को भी स्पाइसेस वगैरह के नाम बताती हूँ ना मैं, तो मैं स्पाइसेस के नाम भूल जाती हूँ। हालांकि मेरे माइंड में वो नाम होते हैं बट मेरे ज़ुबान पर वो नहीं आते। आई डोंट नो क्या मसला है मेरे साथ। खैर इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी, फिर सारे स्पाइसेस को आलू के साथ मैंने मिक्स 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 कर दिया और फिर उसको मैं जो है वो कोने वाले चूल्हे पर चढ़ा दूँगी कि भाई तुम जाकर आराम से धीमी आँच पर वहाँ जाकर पको। और हम लोगों को जो भी अपनी कुकिंग वगैरह करनी है, फ्राइंग का काम करना है, वो हम लोग इस वाले चूल्हे पे कर लेंगे। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों के रमज़ान के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक सब के रमज़ान के रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजारे, आमीन सुम आमीन। और यार पता भी नहीं चला हमारे जो है वो 19 रोज़े आज मुकम्मल होने को जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला सबकी इबादतों को, सबके रोज़ों को कबूल करे। और यहाँ पर कोमल आ गई थी और कोमल ने जो है वो अपनी फ़्राइज़ वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले कोमल ने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। देन जो आलू इसने कट करके रखे थे उसको अच्छे तरीके से पहले इसने ड्राई किया, बिकॉज़ अगर ड्राई नहीं किए हुए होंगे तो अच्छे आलू नहीं बनेंगे आपके। खैर उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, देन हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर ऐड किया। कोमल इतनी ज़्यादा कंजूसी कर रही थी कॉर्नफ्लावर ऐड करने में, मैं बार बार उसे कह रही थी थोड़े से ज़्यादा ऐड करो तो क्रिस्पी बनेंगे हमारे। खैर इसके अलावा फिर कोमल को मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर डालने के लिए तुम इसमें जो वो सुर्ख मिर्च भी ऐड कर लो। शुक्र है इस दफ़ा मैंने स्पाइसेस के नाम अच्छे तरीके से बोल लिए, वरना मैं बहुत ज़्यादा अटकती हूँ इसमें। अब हमने अपने कटे हुए आलू में जो जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे उसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे, बिकॉज़ मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। और फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को अपनी हेल्थ अपडेट दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि काफ़ी बेहतर मेरी आवाज़ हो गई है, बट द थिंग इज़ कि मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी है। अब ये खांसी जो है वो पता नहीं कब मेरी जान छोड़ेगी, बिकॉज़ मुझे अभी तक याद है कि लास्ट टाइम भी जब मुझे खांसी हुई थी तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद उसने मेरी जान छोड़ी थी। तो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि होपफुली इस दफ़ा मेरी खांसी मेरा जो है वो जल्दी पीछा छोड़े, बिकॉज़ अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ उसके बाद मुझे खांसने के लिए पॉज़ देना पड़ रहा है। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो अच्छे तरीके से ऑयल को हम लोगों ने गर्म कर दिया। उसके बाद सारी जो भी कोमल ने यहाँ पर फ्राइज़ वगैरह की क्वांटिटी रखी थी उसको एक साथ ही पूरा उंडेल दिया है इसमें। और इसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोगों ने करना है कि सारे हमारे जो आलू हैं वो ऑयल में डिप हो जाएं। उसके बाद जी फिर मेरी बारी आ जाती है, मुझे बनाने थे पकोड़े। तो यहाँ पर मैंने सारा जो है वो अपनी प्रिपरेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैं बेसन वगैरह ले रही हूँ। यकीन माने फ्रेंड्स हमारे पकोड़े बड़े मज़ेदार बनते हैं। ऐसे पकोड़े जो हमें बाज़ार वाले भी जो है वो नहीं लगते, जो हमारे अपने बनाए हुए पकोड़े लगते हैं। बट वही वाली बात आ जाती है इसके, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा मेस भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया हस्बे ज़रूरत, उसके बाद हस्बे ज़ायका मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। देन सारी चीज़ें जो है हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका ही इसमें डाली जाती हैं। फिर यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। हम लोग जो भी रेसिपी बनाते हैं, फिर चाहे वो पकौड़ों की रेसिपी हो या फिर दही बल्लों की रेसिपी हो, यकीन माने बिल्कुल ही ईजी सी रेसिपी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जायके वाले बनते हैं। खैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर हल्दी इसमें ऐड कर दिया। मैं इन सबको जो है वो मिक्स करूँगी। और इसके अलावा मैंने इसमें जो है वो क्या कहते हैं, दरदरे से मिर्च भी ऐड किए थे। अब मैं उसका नाम अगेन भूल गई फ्रेंड्स। खैर दरदरे से जो लाल मिर्च होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए थे, लेकिन वो शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आप लोगों को मैंने सोचा कि बताती चलूँ क्योंकि उसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा बनता है। अरे नहीं फ्रेंड्स, मैं क्लिप ऐड करना नहीं भूली, बल्कि जो है मैंने थोड़ा सा आगे चलकर उसको ऐड कर दिया था। मुझे लगा कि मैं शायद क्लिप ऐड करना भूल गई थी, इसीलिए आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो अपने बेसन में इंक्लूड की थी। फिर पानी मैंने इसमें शामिल किया और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी बिल्कुल पिंच इसमें मैंने सोडा ऐड की थी और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था। ऑयल ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पकौड़ों का बेसन है वो आपके आलूओं में से उतरता नहीं है। और सोडा का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो आलू हैं वो थोड़े से फूले फूले से बनते हैं। आजमाई हुई ये बात है, यकीन माने बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। घर वाले तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। मैं इन तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि जितनी तारीफ़ें मेरे पकौड़ों की हो रही हैं, काश मेरी दूसरी चीज़ों की भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हों। खैर वक्त के साथ साथ आ ही जाएंगी। आप लोगों ने जो है वो
इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी जो कि मैंने इसमें सोडा ऐड की। अगर ज़्यादा आप लोग ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे की और मज़े की नहीं बनेंगी। यहाँ पर कोमल की जो फ्राइज़ हैं वो ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। ये आप लोग देखिए इसका फ़ाइनल लुक। मैंने वही वाली बात की थी कि हम लोग थोड़ा स्लो स्लो काम करते हैं, हालाँकि हम लोग पूरे अपने टाइम से आए थे, बट स्टिल हमें जो है वो इफ्तार हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये आप लोग देखिए हमारे आलूओं का सालन भी मज़ेदार सा बन गया था। मैंने जो है वो कचौड़ियाँ भी बनानी थी, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो वो हम लोगों ने इफ़्तार के बाद बना ली। और इससे पहले हम लोगों ने आलू वाले पकोड़े बनाए थे और साथ बीच वाले चूल्हे पर मैंने गर्म पानी जो है वो चढ़ा दिया था दही बड़े बनाने के लिए। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने बनाई थी। कोमल ने मेरी जो है वो छोटी मोटी सी हेल्प की थी, लाइक कोमल ये चीज़ लेकर आओ, इसको काटो, ये करो वो करो। और इसके अलावा कोमल ने फ्राइज़ प्रिपेयर की थी, बाकी सारी चीज़ें जो वो मैंने बनाई थी। यहाँ पर दही को फेंट रही हूँ दही बड़े बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखते हैं, तो दही बड़े बनाने के लिए भी जस्ट नॉर्मल दही को मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। और इसके अलावा बस मैं दही बड़े इसमें ऐड कर दूँगी, दैट्स इट। बस आप लोगों ने क्वांटिटी अच्छी रखनी है नमक की दही में, बहुत अच्छे जो है वो दही बड़े बनते हैं। ये रहा हमारी इफ्तार का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा व्लॉग। फ्रूट्स वगैरह कोमल ने कट कर लिए थे, पापा इसके अलावा जो है वो चाट भी लेकर आए थे। ये रही कोमल की फ्राइज़ और इसके अलावा ये रहे मेरे बनाए हुए पकौड़े। होपफुली आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।